बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं निहारी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। हम बनाएंगे नली निहारी, तो इसलिए हमें यहाँ पे चाहिए नलियाँ, जिसे सबसे पहले हमने धो के रखा है यहाँ पे। तो ये बीफ की है, इसको हमने यखनी बनानी है। पहले हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसके अंदर हमने इन तमाम नलियों को डाल के पकने के लिए रख देना है। और इसमें सिर्फ हमने 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे 4 से 3 घंटे के लिए। और ये यखनी हम अपनी निहारी में इस्तेमाल करेंगे। तो हमें चाहिए यहाँ पे बोंग का गोश्त हमने लिया है 2 केजी। आप बड़ा गोश्त दूसरा भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है। बड़े बड़े पीस लेना है। जैसे ये हमने बड़े पीस बनाए हैं, इसी तरह से बड़े बड़े पीस लेने हैं निहारी में। और यहाँ हमें कुकिंग ऑयल चाहिए। निहारी मसाला जो हमने बनाया है हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं वहाँ से। यहाँ अदरक लहसुन लिया है और 1 कप आटा हमने लिया है। बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, सारे मसाले हमारे पास यही हैं। इसी से हम अपनी निहारी बनाएंगे मज़ेदार सी। यहाँ हमने अपना बर्तन रख दिया है चूल्हे पर गर्म होने के लिए। और हमने यहाँ पर 2 बड़े कप ऑयल के लिए हैं। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें हम अपना गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को थोड़ा सा फैला के डालिएगा, ताकि अच्छा सा सारा ये पक जाए। इसे हमने थोड़ी देर के लिए भूनना है, और इतनी देर भूनना है कि इसका कलर वाइट सा हो जाए और इसका थोड़ा सा पानी जो है वो खुश्क हो जाए, ताकि इसके अंदर जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ हमें 2 मिनट हुए हैं गोश्त को भूनते हुए, और आप ये देख सकते हैं इसका कलर सारा वाइट हो गया है, एकदम इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम अपने मसाले शामिल करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने अदरक लहसुन जो पीस के रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। निहारी मसाला जो हमने बनाया है वो शामिल करेंगे इसमें। क्वांटिटी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो हमने मसाला बनाया था वो सारा हमने 2 केजी के हिसाब से बनाया है। आप नमक मिर्चें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है, इसी मसाले को। जो नलियाँ हमने उबाली थी, यखनी तैयार की थी, हमने नलियाँ निकाल दी हैं और इसके जो यखनी है वो हमने छान के अलग कर ली है। ये यखनी हम निहारी में इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ख़ास स्टेप है इसका। यखनी के बगैर हमारी निहारी नामुकम्मल है, ये ज़रूर डालिएगा। यहाँ हमने मसाले को भूना है, थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाला हमारा जले नहीं, बहुत अच्छा सा हमारा मसाला इसमें भुन जाए। तकरीबन 3 मिनट हमने इसको गोश्त को भूना है। आप देख सकते हैं हमारे मसाला बहुत अच्छा सा इसमें भून रहा है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है। अब यखनी हमने इसमें शामिल कर दी है सारी, जो हमने नलियों को उबाल के निकाली थी। और हमने इसको इतना पकाना है कि ये आधा गोश्त गल जाए। इसको पकने में और गलने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो इसको हम अब रख देंगे ढक के पकने के लिए। ये देखिए, तकरीबन अभी 15 से 20 मिनट बाद हमने जब खोल के देखा तो इस तरह से ये झाग आ गए थे इसके ऊपर। तो ये झाग आते हैं तो इसको हमने जाली ये छलनी की मदद से इसको निकाल लेना है, इसको रिमूव कर देना है। इससे इसका कलर भी ख़राब होता है। दूसरा ये कि ये सालन को ख़राब कर देता है बहुत जल्दी। तो इसके मेल को हम हटा देंगे इसको। तब तक हम जो है आटा हमने खुले बर्तन में ऐड कर दिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्सर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको बनाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इसको पतला सा लेप बना के थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। तब तक इसमें आटा भी थोड़ा सा फूल जाएगा और हमारी निहारी जो है वहाँ पे पक रही है।
इसको पतला ही करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। यहाँ निहारी को पकते हुए हमारे 1 घंटा हो चुका है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना रोगन आ गया है, बिल्कुल लाल, इसमें कितना अच्छा कलर आया है। तो ये सारा रोगन या तरी आप जो भी कहें, इसे हम एक बोल में अलग से निकाल लेंगे। ये ट्रेडिशनल तरीका है, इसी तरह से बाज़ार में भी किया जाता है। यहाँ हम आटे को हमने छान लिया है। छानने से इसमें सारे लम्स निकल जाते हैं, तो आप ये एक साइड पे कर दें। अब यहाँ पे पकते हुए तकरीबन हमारे 1.5 घंटा हो चुका है निहारी को पकते हुए, और ये गोश्त इस वक्त हमारा आधा गल चुका है। इसमें जब हमारे इसमें देखेंगे आधा गोश्त गल चुका है, उस वक्त हमने ये आटा शामिल करना है। हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एकदम से डालेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, तो बहुत एहतियात के साथ हमने इसको शामिल करना है। जैसे जैसे हम आटा डालेंगे तो शोरबा हमारा गाढ़ा होता जाएगा। बाकी की जो यखनी है ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, सॉरी आटा जो हमने भिगोया वो। तो कुछ लोग जब आटा डालते हैं तो रोगन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो परेशान हो जाते हैं कि हमारे निहारी में रोगन नहीं आता, आटा डालने के बाद सारा रोगन ख़त्म हो जाता है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरह से बनाइएगा, आपका सालन कभी भी ख़राब नहीं होगा और रोगन भी उस पर बहुत आएगा। आधा पकने के बाद आप रोगन को निकालना है आटा डालने से पहले, फिर उसके बाद आटा शामिल करेंगे। यहाँ हमने इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दिया है। अब ये देखिए, ये एक सीक्रेट मसाला है जो हम एंड में शामिल करेंगे। यहाँ हमने 1 टीस्पून सौंफ ली है, पीपली ली है 4 से 5 अदद, और सौंठ लिए। अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर ले लें, नहीं तो आप साबुत को पीस लें। इन 3 चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में बारीक सा पाउडर बना लेना है। ये इसका बहुत एक ख़ास जुज़ और अहम स्टेप है, ये हर कोई नहीं बताता और ना ही किसी को ये पता है। निहारी में ये बहुत प्यारी खुशबू देता है, जो हम बाज़ार से हम लेते हैं तो उसका यही होता है सीक्रेट कि डिश आउट करते हैं तो ये मसाला उसमें शामिल करते हैं। ये मसाला हमारा बनके इस तरह से तैयार हो जाएगा। जब हम डिश में सर्व करेंगे तो ये मसाला हम डालेंगे, बहुत प्यारी खुशबू इससे आती है। यहाँ निहारी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा और हो चुका है। अब हम देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर इसका आ रहा है, और रोगन भी आप देखें इसमें आ चुका है। वो इसलिए कि हमारा आटा इसमें पक चुका है। वजह यही होती है रोगन की, जब तक हमारा इसमें आटा कच्चा रहेगा रोगन कभी भी नहीं आएगा। अब यहाँ हम लोग तो रोगन भी कहते हैं, कुछ लोग तरी भी बोलते हैं इसको, आप जो भी कहते हैं आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए अच्छा खासा इसमें रोगन है, और अगर फिर भी आपको कम लगता है, हमने रोगन निकाल के जो रखा था उसमें से हम आधा इसमें वापस डाल देंगे। ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं, ये हमने नलियों से इसका गूदा निकाला था। तो अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन हमने नली निहारी बना रहे हैं तो इसमें ये लाजमी डलेगी। अगर नहीं खाते तो आप नहीं डालें, जिसको पसंद है वह अलग से डिश में रखें। यहाँ पे हमारी निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और ये रोगन इसमें जो हमने अलग किया था, आप इसमें आखिर में इसके ऊपर से शामिल कर दें। इसमें तड़का वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत से लोग ऑयल में मिर्चें डाल के उसको तरी को तैयार करते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है वो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारा इसमें जो रोगन डाला है, एक तो पका हुआ भी है, इसमें इसकी खुशबू भी है, आप खुद देख सकते हैं इसके रोगन का कितना खूबसूरत कलर है और जायकेदार है। तो ये आधा रोगन बच गया है, जब ज़रूरत होगी तो हम इसमें शामिल करेंगे, वरना इसको हम ढक के रख देंगे। तो ये निहारी में हमारा बॉयल आ चुका है। अब इसको चूल्हे को हम बंद कर देंगे, डिश आउट करेंगे। यहाँ हमने सालन को निकाल लिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका रोगन। यहाँ हमने इसको गार्निश करना है अदरक के स्लाइस, लेमन,
हरी मिर्चें और हरा धनिया पुदीने को हमने बारीक बारीक काट लिया है। साथ हमने नान मंगाए हैं इसके साथ। ये सीक्रेट मसाला जो है इसमें हमने थोड़ा सा शामिल करना है। जब भी आप खाने बैठे या डिश में आपने एक ही दफ़ा शामिल कर दे तो ये इस तरह से अपने ऊपर से डालना है। साथ में हमने हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डालनी है, थोड़ा सा हरा धनिया, उसमें हमने पुदीना भी डाला है, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। धनिया पुदीना शामिल करने के बाद हमने थोड़े से अदरक के स्लाइस जो है बारीक बारीक काट के डाल दिए हैं। अब इसको आपने लेमन के साथ सर्व करें। और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसके गोश्त को देखें कितना सॉफ्ट, बिल्कुल नरम गल चुका है ये। और निहारी में गोश्त इतना ही गला होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको निहारी ये बहुत पसंद आएगी। आप बना के देखिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आपके जहन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।